गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 23 और 24 अप्रैल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट जीके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि हाल ही में खबरों में रहा अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब होगा नेपाल। अभी देखिए फ्रेंड्स, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल के गंडकी प्रांत की अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह समुद्र तल से 8,091 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पहाड़ हाल ही में खबरों में था। एक भारतीय पर्वतारोही अनुराग माल को जो अन्नपूर्णा पर्वत पर एक गहरा दरार में गिरने के कारण लापता हो गए थे, बचावकर्ताओं द्वारा गंभीर स्थिति में जीवित खोजे गए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ पर करेंसी रुपया चलती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। अभी देखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में पहली बार राज्य सरकार प्रदेश के 11,744 ग्राम पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये देने जा रही है। पहली किस्त के रूप में गुरुवार को इन पंचायतों को 5-5 हज़ार रुपये कर दिए गए। और ये बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास में यहाँ की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य से राज्य में तीज और जैसे पर्वों पर सार्वजनिक अवकाश दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अभी देखिए फ्रेंड, क्षेत्रों में वायु विशेषाधिकार एस जगन मोहन रेड्डी ने श्रीकाकुलम जिले में मूलापेटा ग्रीनफील्ड बंदरगाह का निर्माण शुरू हुआ है। इस पोर्ट की लागत करीब 4,362 करोड़ रुपये की है और इसे 2 साल में पूरा किए जाने की उम्मीद है। उत्तरी आंध्र के लोगों को एक दशक पुराना सपना मूलापेटा पोर्ट की भूमि पूजा के साथ पूरा हो रहा है। एक व्यापक विकास योजना का उद्देश्य श्रीकाकुलम जिले के स्वरूप को पूरी तरह से बदलना है। अब आते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर का नाम है एस अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। महाराष्ट्र के पहले इंटरनेशनल स्कूल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा। इसका सही जवाब होगा पुणे में। अभी देखिए फ्रेंड्स, वेलिंगटन कॉलेज 170 साल पुरानी विरासत के साथ यूके के शीर्ष स्कूलों में से एक ने सितंबर 2023 से शुरू होने वाले अपने शैक्षणिक वर्ष के साथ पुणे में एक K-12 स्कूल की स्थापना की है। वेलिंगटन कॉलेज इंटरनेशनल पुणे इसकी व्यापक शैक्षणिक सुविधाओं के साथ कुल 4 से अधिक वर्ग फुट की महाराष्ट्र में खुलने वाले सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में से एक कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है। इसका सही जवाब होगा मेघालय में। अभी देखिए फ्रेंड्स कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने घोषणा किया है कि शिलांग में एक मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा होगा। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही बताया है कि स्टेडियम बास्केटबॉल, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और कई अन्य खेलों के लिए उन्नत सुविधाओं को प्रदान करेगा। मेघालय की राजधानी शिलांग है। यहाँ के सीएम है कॉनराड के संगमा और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। इसका सही जवाब होगा अमेरिका। हुरून ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की लिस्ट जारी कर दी है और इसके अनुसार एयरटेक स्टार्टअप बायजूस, फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी और गेमिंग फर्म ड्रीम11 भारत के शीर्ष यूनिकॉर्न है। मंगलवार को जारी इस लिस्ट के मुताबिक दुनिया में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है और सबसे शीर्ष पर रहा है अमेरिका और चीन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में।
हाल ही में स्टोर स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब होगा ऋषभ पंत। अभी देखिए फ्रेंड्स, वॉल्ट डिज्नी कंपनी के स्वामित्व वाली स्टार स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने कहा है कि उसके पास हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे जो है विलीव एम्बेसडर के रूप में अन्य क्रिकेटर भी है। ब्रॉडकास्ट ने कहा है कि एम्बेसडर देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ विभिन्न आईपीएल टीमों का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश है। अभी देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह प्रक्रिया पिछले साल अप्रैल में शुरू की गई थी और अब तक अज्ञात शवों के 150 डीएनए जो है के नमूने के रिकॉर्ड में को डेटाबेस में संग्रहित किया गया। इस डेटाबेस से शवों की पहचान में मदद करेगा, जिससे परिजनों को अपने प्रियजनों की तलाश करने में आने वाली मुश्किलों से बड़ी राहत भी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ के गवर्नर का नाम है शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? इसका सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी देखिए कि देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल बॉन्ड इश्यू के जरिए संभावित 50 करोड़ डॉलर के फंडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से गुहार लगाई, जिसका समय तय नहीं किया गया है। और ईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई अगले सप्ताह औपचारिक रूप से अगले सप्ताह तक निवेश बैंकों को शामिल करने की उम्मीद है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा अरुण सिन्हा को। अभी देखिए, सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा की नियुक्ति की घोषणा की है। सिन्हा, जो समझौते में 2 साल की सलाहकार के रूप में सेवा कर चुके थे, 1984 केरल कैडर से है और कार्यभार अध्यक्ष का पद 3 से 4 महीने से रिक्त था। सिन्हा की नियुक्ति संगठन के लिए बड़ी राहत के रूप में आई है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस राज्य में किसान संपर्क अभियान जो है प्रारंभ किया गया है? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। अभी देखिए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सवाल में आते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। अब आते हैं हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट सवाल, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त कर लिया है? तो आईटीसी लिमिटेड होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के किन पूर्वोत्तर राज्य ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हर साल भारत के सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कैजात भरूचा को किस बैंक ने अपना उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? एचडीएफसी। नेक्स्ट सवाल, एचडीएफसी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भावेश झवेरी को। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो डोमिनिक राब। नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च दुनिया के कौन से सबसे शक्तिशाली रॉकेट की लॉन्चिंग फेल हो गई है? स्टारशिप होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि इंडोनेशिया की जगह फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो अर्जेंटीना करेगा। नेक्स्ट सवाल, किस ट्रांसजेंडर को बिहार में चुनाव के लिए राज्य आइकॉन नामित किया गया है? तो मोनिका दास को किया गया है। और लास्ट सवाल है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कांगपो कपी में किस सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है? तो हून यदो का उद्घाटन किया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।